Los costes por primeros auxilios। जो खर्चा आता है, costes होता है खर्चा, कीमत, por primeros auxilios जो पहली मदद की जाती है, atención y tratamiento जो उसके साथ जो है ट्रीटमेंट की जाती है, los heridos ज़ख्मी के साथ, rehabilitación y adaptación como se llama उसमें जो उसकी हिफाजत की जाती है, जो उसकी बहाली की जाती है जिस्म की, उसे क्या कहेंगे? तो उस खर्चे को क्या कौन सा खर्चा कहेंगे? कोस्टेस सैनिटारियोस यानी कि जो डॉक्टरी खर्चा होता है, कोस्टेस मटेरियल्स जो मटेरियल का खर्चा आता है, कोस्टेस एडमिनिस्ट्रेटिवोस जो एडमिनिस्ट्रेटर का खर्चा आता है। तो इसमें जो खर्चा आता है वो जो पहली मदद होती है वो यही होती है कि ये सैनिटारियोस की होती है। कोस्टेस सैनिटारियोस जिसे कहते हैं कि ये डॉक्टर वाली मदद होती है, ये मेडिकल मदद होती है, तो इसे कोस्टेस सैनिटारियोस कहेंगे। सिर्कुला पोरूना ऑटोपिस्ता, आप एक ऑटोपिस्ता पर चल रहे हैं, 120 किलोमीटर पर हora 120 की स्पीड से, con lluvia बारिश के साथ, इंटेंसा तेज़ बारिश के साथ आप जो है ऑटोपिस्ता पर 120 की स्पीड से चल रहे हैं। इस सर्कुलर उना वेलोसिदाद, आप एक स्पीड से चल रहे हैं, इनादेक्वादा गैर मुनासिब, प्रोहिबिदा यानी कि ये मना है, एदेक्वादा मुनासिब। तो 120 की स्पीड जो होती है, बारिश जब तेज़ हो रही है तो उस वक़्त ये इनादेक्वादा कहेगी, गैर मुनासिब कही जाए। जब भी कोई मौसम की सूरत हाल ख़राब होती है या ट्रैफिक जैम होती है, ट्रैफिक के मुताबिक या मौसम के मुताबिक स्पीड नहीं होगी तो उसे गैर मुनासिब स्पीड कहेंगे कि वो स्पीड ठीक नहीं है। तो लिहाजा यहाँ पर भी वैसे तो आप ऑटोविस्ता पर 120 की स्पीड से चल सकते हैं, यहाँ पर भी आप चल सकते हैं, लेकिन ये गैर मुनासिब होगी क्योंकि यहाँ पर यूविया इंटेंस है, बहुत ज़्यादा बारिश है और इससे जो है ये स्पीड आपने वो सेम नहीं रखनी, बारिश में आपने स्पीड को कम करना है। तो लिहाजा यहाँ पर ये इनादेक्वादा होगा क्योंकि ये गैर मुनासिब स्पीड है, प्रोहिबिदा भी नहीं है, मना तो नहीं है, और मुनासिब भी नहीं है क्योंकि बारिश के हिसाब से 120 की स्पीड से आप चलना वहाँ पर मुनासिब नहीं है। तिनेल परमिसो आ, आपके पास मोटरसाइकिल की परमिसो है, परमिसो आ मोटरसाइकिल की परमिसो होती है। देश दे आज से 2 साल पहले है। ई अकाबा दे ऑब्टेनेर एल परमिसो बे, आपने जो है कार का लाइसेंस किया है। परमिसो बे कार का होता है और परमिसो आ जो होता है वो मोटरसाइकिल का होता है। वो कह रहे हैं आपके पास ए जो है मोटरसाइकिल का लाइसेंस है 2 साल से, तो आपने अभी जो है वो कार का लाइसेंस लिया है। क्वाल सेरा लातासा मैक्सिमा, कौन सा मैक्सिमम जो है उसका लेवल होगा दे अल्कोहल परमिटिदा, जो शराब का जिसकी इजाज़त होती है, क्वांडो कोंडुस का उन टूरिज्मो, जब आप एक गाड़ी चलाएंगे। तो जब भी आपके पास कोई एक लाइसेंस मौजूद होगा, चाहे मोटरसाइकिल का है चाहे गाड़ी का है, उसके हिसाब से लेके उस लाइसेंस जब आपने निकाला है उससे लेके 2 साल तक आपकी जो लिमिट होगी अल्कोहल की वो 0,15 यानी कि 0.15 मिलीग्राम अल्कोहल होगी आयरेस्पिराडो में। तो क्यों यहाँ पर पूछ रहा है कि आपने अभी बे निकाला है, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंस नहीं होगा, आपका पहला लाइसेंस इम्पोर्टेंस होगा कि उसको आपने उसके 2 साल जो है आपने अल्कोहल का तासा जो है वो थोड़ा रखना है। तो लिहाजा यहाँ पर वो कह रहा है आज से 2 सानियों के 2 साल से पहले उसने जो है मोटरसाइकिल का लाइसेंस लिया हुआ है, तो अब उसने बे निकाला है, तो अब उस पर वो शराइत नहीं होंगी अल्कोहल की जो एक नए ड्राइवर पर होती हैं, क्योंकि उसके पास 2 साल से पुराना लाइसेंस एक मौजूद है। कोई भी लाइसेंस उसके पास मौजूद हो तो उसे 2 साल पुराने हो गए हों तो उस पर ये शराइत लागू नहीं होंगी अल्कोहल वाली, तो वो लिहाजा पुराने ड्राइवरों की तरह उसका भी लेवल जो है वो ज़्यादा होगा। तो लिहाजा यहाँ पर पहला लिखता है क्वाल सेरा तासा मैक्सिमम अल्कोहल परमिटिदा कोंदो कोंदुस का टूरिज्म, जब एक गाड़ी चलाए तो उसका कितना मैक्सिमम तासा होगा। इसमें पहला लिखता है 0,15 मिलीग्रामो दे अल्कोहल पर लीत्रो दे लाइरे स्पिराडो, तो ये कह रहा है 0.15 जो मिलीग्राम है शराब के उसके लीत्रो आयरे स्पिराडो में होंगे। तो ये नए ड्राइवरों के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि वो कह रहा है कि उसके पास मोटरसाइकिल का लाइसेंस है 2 साल से, क्योंकि इसकी जो है अल्कोहल का जो तासा होता है वो 2 साल तक उसकी लिमिट होती है, तो यहाँ पर वो कह रहा है कि उसके 2 साल हो चुके हैं, उसके पास लाइसेंस है, तो लिहाजा यहाँ पर उसका 15 नहीं होगा, उसका 25 होगा, चाहे उसने नया निकाला है कार का, लेकिन उसके पास पहले से मौजूद है 2 साल का। तो लिहाजा यहाँ पर
पहला 15 ये गलत हुआ क्योंकि यहाँ पर ये नए वाला कानून इस पर लागू नहीं होगा क्योंकि 2 साल पुराना है लाइसेंस। तो दूसरे में 0,25 मिलीग्रामोस de alcohol por litro aire respirado, तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा कि 0.25 मिलीग्राम जो होता है वो पुराने ड्राइवरों में होता है, तो यही इस पर भी लागू होगा आयर एस्पिराडो में। तो 30 मिलीग्रामो ये चीज़ गलत है, 30 नहीं होता। 30 0,30 ग्रामोज होता है लेकिन वो सांगरे में होता है, वो भी नए ड्राइवरों के लिए। पुराने ड्राइवरों के लिए 0,50 ग्रामोज इन सांगरे। तो ये चीज़ आपने याद रखनी। किन tiene preferencia del paso in esta intersección, इस जो इंटरसेक्शन में इस चौराहे पर किसको तरजीह होगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक ट्रेन है तो ट्रेन को ही तरजीह होगी। ट्रेन ट्राम वो चाहे दाएं से आए या बाएं से आए उसे तरजीह होगी। इसके अलावा अगर ट्रेन नहीं होती तो दाएं हाथ से आने वाले राइट हैंड से आने वाले को तरजीह होती है। तो लिहाजा ये पहले तो एक है भी राइट हैंड पे, उसके अलावा ये है त्रम्बिया, तो त्रम्बिया जहाँ से भी आएगी या ट्रेन जहाँ से भी आएगी उसे तरजीह होगी। तो लिहाजा यहाँ पर पहला लिखता है एल त्रम्बिया कि ये ट्राम को यहाँ पर तरजीह होगी। दूसरे में लिखता है एल ऑटोमोविलेस, ऑटोमोबिल में तमाम गाड़ियाँ आ जाती हैं तकरीबन। तो आखिर में लिखता है एल के सिरकुले पोरलाविया प्रिंसिपल, जो मेन सड़क पर चल रहा है उसे तरजीह होगी। तो लिहाजा ये दोनों ही मेन सड़कें हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर त्रम्बिया को तरजीह होगी, चाहे मेन सड़क हो, छोटी हो, बड़ी हो। एक चौराहे पर जब त्रम्बिया होगी और कार होगी या कोई और व्हीकल होगी तो त्रम्बिया को तरजीह होगी। सी नो आई नियवला एस्पेसा, अगर ज़्यादा जो है धुंध नहीं है। इनके ओतरा सिरकंस्टेंसियाज, कौन से दूसरे हालात में पुede एम्प्लेयर आप बढ़ा सकते हैं लूज आंटीनेबला दिलांतेरा। आंटीनेबला जो दिलांतेरा होती है उसे किस और सूरत हाल में आप जो है उसे बढ़ा सकते हैं। तो आंटीनेबला दिलांतेरा आपको याद रहे कि ये जब बारिश हो रही होती है नॉर्मल तो उस वक़्त ये मना होती है। उसके अलावा तमाम जगहों पर ये ऑप्शनल है, आप जो है उसे यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये नॉर्मली आप जो है जब कुर्बाज आते हैं, मोड्स आते हैं बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साइंस के साथ, तो वहाँ पर आप यूज़ करते हैं ताकि वो ठीक तरह से दिखाई दे सके। क्योंकि जो मोड्स होते हैं जब आप आंटीनेबला इस्तेमाल करते हैं, आंटीनेबला देखें ये साइडों पर उसकी लाइट आ जाती है, तो जो नॉर्मल लाइट होती है वो सामने चली जाती है। यहाँ पर उसने आंटीनेबला इस्तेमाल की तो उसे ये दिखाई दे गया, यहाँ पर एक बंदा है तो ये उसे दिखाई देगा। अगर वो एंटीनेबला यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करता ख़तरनाक मोड पर तो उसे ये साइड वाली चीज़ें दिखाई नहीं देंगी, सिर्फ फ्रंट में दिखाई देगा। तो इसलिए जो है कुर्बास पर अक्सर आंटीनेबला इस्तेमाल की जाती हैं। तो लिहाजा यहाँ पर पहला जवाब है इन ट्रामोस de la vía estrechas, कि जो तंग रास्ते हैं उन पर, लेकिन तंग रास्ता अगर सीधा है तो वो नॉर्मल लाइट भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कौन una sección de curvas peligrosa señalizada, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मोड़ हों और निशानदेही की गई हो कि वो ख़तरनाक मोड़ हैं, यानी कि ऊपर बोर्ड लगा है कि वो ख़तरनाक मोड़ हैं, तो वहाँ पर आप जो है आंटीनेबला दिलांतेरा इस्तेमाल कर सकते हैं। इन ट्रामोस de vía estrecho con una sección de curvas, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है मोड़ हैं, पेलिग्रोसस खतरनाक सेनियलिसादा, जिनको वहाँ पर इंडिकेट किया गया। दूसरे में लिखता है इन क्वालकेर सिरकुंस्टेंसिया, किसी भी सूरत हाल में इनके देश में ये लाविसिबिलिडा, जब जो है दिखाई आपको कम दे तो आप आंटीनेबला दिलांतेरा इस्तेमाल कर लें। तो ये चीज़ गलत है, किसी भी सूरत हाल में हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसा कि यूबिया है वहाँ पर मना है, तो ये चीज़ गलत है। आखिर में लिखता है सोलो puede encender la luz antinebla delantera, सिर्फ आप जो है लूस antinebla delantera ऑन कर सकते हैं को नेबला स्पेसा, जब धुंध बहुत ज़्यादा हो तो उस वक़्त आप जो है इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ गलत है, आंटीनेबला दिलांतेरा आप कुर्बाज में भी इस्तेमाल करते हैं, वैसे भी ऑप्शनल है, आप कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इसका यही दुरुस्त जवाब होगा कि ये जो तंग रास्ते होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा मोड़ हैं और ख़तरे का निशान वहाँ पर मौजूद है कि ख़तरनाक मोड़ हैं, वहाँ पर आप जो है इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और रास्ते को देख सकते हैं। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। सी por emergencia, अगर किसी एमरजेंसी की वजह से puede inmovilizado
आप रुके हुए हैं con su vehículo अपनी गाड़ी के साथ dentro de un túnel एक टनल में देवे क्या करना चाहिए आपको conectar la señal de emergencia आपको इमरजेंसी जो है लाइटें जला लेनी होगी चारों इंडिकेटर जो होते हैं y mantener encendida las luces de cruce और आपको जो लाइटें हैं क्रूसे यानी कि जो नॉर्मल लाइटें होती हैं वो आपको ऑन रखनी होगी। तो इसमें ये होता है नॉर्मल लाइटें ऑन नहीं रखनी होती, इसमें आपने पार्किंग लाइटें ऑन रखनी होती है, सिग्नल आपने लगाना होता है इमरजेंसी का और साथ में आपने गाड़ी को बंद करना होता है। तो इसमें दूसरे जवाब में आता है पगार इल मोटर, आपने इंजन को बंद कर देना है, कनेक्टर दे ला सिग्नल इमरजेंसिया और आपने चारों इंडिकेटर जला लेने हैं, y mantener encendida और ऑन रखने हैं ला लूसेस दे पोजिशन, आपने पार्किंग लाइट्स जो हैं वो ऑन रखनी है। यहाँ पर लूसेस दे क्रूज से कह रहा था ये चीज़ गलत है, यहाँ पर लूसेस दे पोजिशन कि आपने ये पार्किंग लाइटें ऑन रखनी है। आखिर में लिखता है कनेक्टार ला सेनियल दे इमरजेंसिया, आपने चारों इंडिकेटर जला लेने हैं, ई आसेर सोनार एल क्लाशोन और आपने हरन बजाना है। तो हरन बजाना भी चीज़ गलत है यहाँ पर, तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा कि आपने जो है मोटर को बंद कर देना है, इंजन को बंद कर देना है और चारों इंडिकेटर लगाने हैं, उसके बाद आपने जो वो जले रखने हैं लूसेस दे पोजिशन जो पार्किंग लाइट्स हैं। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। लस मटेरियल्स लस मटेरियल्स के प्रोड्यूसन पोल्वो, जो चीज़ें जिनके साथ जो है गर्द बनती है, ओ पुeden caer और जो गिर सकते हैं, इस ओब्लिगाटोरियो ये ज़रूरी है ट्रांसपोर्टारलास सफ़र करना उनके साथ। तो ये चीज़ें जब आप ऐसी लेके जाएं जिसके साथ गर्द उठे या जो है कोई गिरने वाली चीज़ें हो तो उसको आपने कवर करके लेके जाना है कामियोन के ऊपर। तो इसमें पहला जवाब है कोब्रिएंदोलास, आपने उसे कवर करना है, ढांपना है टोटल को ए एफिकासमेंटे और मुअस्सर तरीके से। दूसरे में लिखता है इन वहीकुलोस टोटलमेंटे सेरादो, आपने वो गाड़ी इस्तेमाल करनी है जो टोटली तौर पर बंद हो। आखिर में लिखता है इन कोनेक्ट इन कंटेनेडोरेस दे पेकिनियो तमानियो, जो छोटे साइज़ के कंटेनेडोर हैं जो पीछे डब्बे होते हैं जिसमें डाला जाता है ये सामान, वो जो छोटे तमानियों के होते हैं वो आप इस्तेमाल करें। तो इसमें ये चीज़ होती है कि आपने उसे ढांप के लेके जाना है कि ताकि उससे कोई चीज़ें बाहर ना आए, गर्द बाहर ना आए या चीज़ें गिरे ना बाहर। तो ये इसका दुरुस्त जवाब होगा कोब्रिएंदोलास टोटल, आपने तमाम को जो है ऊपर से ढांप देना है ई एफिकासमेंटे और मुअस्सर तरीके से। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। ये चीज़ भी गलत है कि आपने वो गाड़ी इस्तेमाल दूसरी करनी है जो टोटली तौर पर बंद है। आप दूसरी गाड़ियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन आपको वहाँ पर ढांपना होगा। जैसा कि ये गाड़ी है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन इसके ऊपर वो मायाज लगाते हैं, जाली होती है ताकि ये बाहर ना गिरे। एल सिस्टमा दे अलुम्ब्रादो de los vehículos, जो सिस्टम है लाइटों का गाड़ी की वो किस चीज़ के लिए है, सिर्वे पारा वेर बियन दे नोचे, वो इस्तेमाल होती हैं, सिर्वे इस्तेमाल होती हैं पारा वेर देखने के लिए, बियन दे नोचे ठीक तरह से रात को। दूसरे में लिखता है सिर्वे पारा एल कंडक्टर वेया बियन, ये इस्तेमाल होती हैं कि ड्राइवर जो है वो ठीक तरह से देखे ला कारेतेरा सड़क को। आखिर में लिखता है सिर्वे पारा के एल कंडक्टर, ये इस्तेमाल होती हैं कि ड्राइवर जो है वेया बियन ला कारेतेरा, वो सड़क को ठीक तरह से देखे ईसु वहीकुलो और उसकी गाड़ी सेया विस्तो देखी जाए por los demás conductores, यानी कि दूसरे जो ड्राइवर हैं वो उसे देख सकें। तो यही इसका मकसद होता है कि रात के वक्त जब आप सफ़र कर रहे होते हैं तो आपको दूसरे भी देख सकें कि आगे कोई गाड़ी है या पीछे कोई गाड़ी आ रही है और आप भी जो है अपना रास्ता देख सकें। तो ये दोनों चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है। यह सिर्फ ना ही रात को इस्तेमाल होती है और ना ही ये सिर्फ कारेतेरा देखने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये आप कारेतेरा भी इससे देखते हैं और इससे जो है आपको दूसरे ड्राइवर भी देखते हैं। ई सु वहीकुलो से ha visto por demás conductores, तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। लोस पिसिकोफार्माकोस होता है नफ्सियाती बीमारी जो दिमाग के साथ रिलेटेड होती हैं, दिमाग के साथ जुड़ी होती हैं। pueden alterar las capacidades para conducir con seguridad, तो ये आपकी जो कैपेसिटी है, आपकी ताकत जो है ड्राइविंग की, वो उस पर असरअंदाज होती है
इसमें पहला लिखता है जी नो कि नहीं असरअंदाज होती, एक्सेप्टो के देमास से इनहेरा अल्कोहल, अगर दूसरे जो है अगर शराब नहीं पी लेते तो ये जो है असरअंदाज नहीं होती। दूसरे में लिखता है सी ये असरअंदाज होती है ग्रावेमेंटे गहरे तौर पर। आखिर में लिखता है नो नहीं होती porque no tiene influencia sobre la conducción, क्योंकि इसमें कोई असरअंदाज नहीं है ड्राइविंग पर। तो ये चीज़ जो भी चीज़ दिमाग के साथ जुड़ी है, कोई भी बीमारी जो दिमाग के साथ जुड़ी है, क्योंकि ड्राइविंग दिमाग के साथ आपने करनी है, कुछ भी दिमाग के साथ जो जुड़ा होता है, अगर ऐसी बीमारी है तो वो प्रॉब्लम करेगी ड्राइविंग में। तो ये सी होगा कि इससे प्रॉब्लम पैदा होगी ग्रावेमेंटे बहुत ज़्यादा। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। उना खेनते एक पुलिस वाला सिरकुला इन una मोतो एक मोटरसाइकिल पर चल रहा है, पोर्तांदो una बंदेरा वेर्दे एक सबज झंडा लिए के इंडिका, वो क्या कह रहा है। तो जब मोटरसाइकिल पर एक पुलिस वाला सबज झंडा पीछे लहराए या रखे तो उसका मतलब होता है कि ये कारेतेरा जो सड़क है वो नए तरीके से नए हिसाब से खोल दी गई है, अब जो पहले बंद की गई थी या पहले जो भी इस पर किया गया अब नए नए सिरे से खोल दी गई है। तो इसमें पहला जवाब है ला कलसादा एस्ता अबियर्ता, ये जो कलसादा है ये जो सड़क है ये खुली है, पेरो नो आई के एक्सट्रेमार ला अटेंसियोन, यहाँ पर आपको अटेंशन की ज़रूरत नहीं है। इन ला कलसादा से एस्ता desarrollando una actividad deportiva, ये जो सड़क है यहाँ पर काम हो रहा है कोई स्पोर्ट का, डिपोर्टिवा जहाँ पर कोई खेल का कोई एक्टिविटी खेल की होने वाली है उस पर काम हो रहा है। ला कलसादा केदा de nuevo abierta, कि ये जो सड़क है नए सिरे से खोल दी गई है अल ट्रैफिको ट्रैफिक के लिए, a partir de su paso उसके आगे, a partir de su paso उससे आगे जो है वो नए सिरे से सड़क को खोल दिया गया। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। और यहाँ फ़र्क क्या है, यहाँ पर लिखा है कल La calzada está abierta pero no hay que extremar la atención, यहाँ पर आपको अटेंशन की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि la calzada queda de nuevo abierta al tráfico, कि ये नए सिरे से ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है a partir de su paso उसके आगे जो है। तो ये इसमें डिफरेंस है आपने देखना है। तो ये इसका दुरुस्त जवाब होगा। सी इन मोबिलिसा एल वहीकुलो, अगर आप गाड़ी को रोकते हैं junto al borde esta calzada, इस जो है सड़क के किनारे पर, यहाँ पर आप देखें तो ये पीली लाइनें मौजूद हैं, इसका मतलब होता है कार्गा डिस्कार्गा। कार्गा डिस्कार्गा पर कानून के मुताबिक हम जो है वो प्रादा कर सकते हैं लेकिन पार्किंग नहीं कर सकते। अगर वहाँ पर टाइमिंग मौजूद है पार्किंग के लिए तो फिर उस टाइमिंग के बाद आप जो है वहाँ पर पार्किंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखता है बोर्दे ला कलसदा, आपने गाड़ी इस कलसादा पर खड़ी की है। इन कुम्पले algunas normas de circulación, आप खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इन कुम्पले आप खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। alguna normas de circulación, कोई जो कानून है ट्रैफिक के तो उनकी। तो अगर इन मोबिलिसा रुकना होता है तो जो अगर आप तो पार्किंग के लिए रुके हैं तो फिर आप खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, क्योंकि पार्किंग के लिए डिस्कार्गा पर आपको इजाज़त नहीं है। हाँ, अगर ओरारियोज लगी हुई हैं कोई टाइमिंग की तो फिर आप वहाँ पर कर सकते हैं उस टाइमिंग के बाद। उसके अलावा जो रुकना दो किस्म का है, प्रादा और जो पार्किंग होती है वो स्टेशनर। तो प्रादा हम कर सकते हैं, प्रादा जो है यहाँ पर इजाज़त होती है। तो यहाँ पर कह रहा है कि आप जो है खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर अगर प्रादा करें तो खिलाफ वर्जी नहीं होगी। नो नहीं कर रहे, सी एस पारा इफेक्टुआर उना प्रादा, अगर आप 2 मिनट के लिए रुकना चाह रहे हैं तो ये खिलाफ वर्जी नहीं होगी। दूसरे में भी लिखता है नो नहीं होगी, या कि एस्टा मार्का वियाल नो प्रोहिबे पारार नी एस्टेशनर, कि ये जो मार्का व्याल्स है, ये जो पीली लाइनें हैं, नो प्रोहिबे ये मना नहीं कर रही पारार रुकना, यहाँ तक तो ठीक है। नी एस्टेशनर और ना ही पार्किंग मना कर रही है, तो यहाँ पर पार्किंग आपको मना कर रही है, ये चीज़ यहाँ से गलत हो जाती है। आखिर में लिखता है सी आप जो है खिलाफ वर्जी कर रहे हैं porque es una zona de carga descarga, क्योंकि ये एक जो कार्गा डिस्कार्गा का जोन है जहाँ पर सामान रखा और उतारा जाता है। y está prohibido, और यहाँ पर मना है circular tipo
cualquier tipo de inmovilización, किसी भी किस्म की जो है यहाँ पर रुकना। तो इसमें रुकने में प्रादा और स्टेशनमेंट होता है, तो प्रादा यहाँ पर आपको इजाज़त होती है। तो ये चीज़ इस लिहाज से गलत हो जाती है। ये कहता है प्रोहिबिdo, मना है, cualquier tipo de इनमोबिलाción, कि किसी भी किस्म का रुकना यहाँ पर मना है। तो रुकने के लिए आपने अगर 2 मिनट के लिए रुकना है, प्रादा है, तो फिर इसकी इजाज़त है। तो इसलिए आज से ये चीज़ गलत हो जाती है। तो इसमें यही दुरुस्त जवाब होगा नो, कि आप खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे किसी कानून की। सी एस para efectuar una parada, अगर आप 2 मिनट के लिए रुक रहे हैं। para regular correctamente el apoya cabezas, आपने ठीक तरह से एडजस्ट करना है अपोया cabezas, जो सीट के पीछे आपके गद्दी होती है। रेपोसा cabezas भी कहते हैं, अपोया cabezas भी कहते हैं। la distancia, जो फासला है दे este con la cabeza, जो गद्दी होती है वो आपके पीछे और सर के दरमियान देवे से कितना होना चाहिए। तो ये जो सर है और ये गद्दी, जिसे रेपोसा cabeza भी कहते हैं और अपोया cabeza भी कहते हैं, एक तो इसका अल्तुरा आपके सर के बराबर होना चाहिए, इस लाइन के बराबर। दूसरा, इसमें जो मिनिमम डिस्टेंस है, फासला है, वो 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। आपने 4 से हमेशा कम रखना है, 4 से ज़्यादा कभी भी ना हो। तो ये जो फासला दरमियान में होगा सर के और इस गद्दी के, तो वो 4 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर सवाल इसी चीज़ का पूछ रहा है कि जो फासला है la distancia este en la cabeza, जो कवेसा सर के साथ और अपोया कवेसा और गद्दी के साथ जो फासला है वो कितना होना चाहिए। तो वो जो है मैक्सिमम आप 4 सेंटीमीटर फासला रखते हैं। 4 सेंटीमीटर से आपने ज़्यादा नहीं करना। तो यहाँ पर लिख रहा है सुप्रियोर आ 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा, तो ये चीज़ गलत हो जाती है। दूसरे में लिखता है ला मिनिमा पॉसिबल, जितना कम हो सके आप फासला रखें। इन नुनका, और कभी भी नहीं सुप्रियोर आ 4 सेंटीमीटर, आपने कभी भी 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं करना। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा कि आप जितना मिनिमम हो सके, जितना पॉसिबल है मिनिमम, आप थोड़ा फासला रखें उसमें। और उसके अलावा नुनका सुप्रियोर आ 4 सेंटीमीटर, और कभी भी आपने 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं जाना। आखिर में लिखता है लाके रेसुल्टे मास कोमोदा, जिससे आप ज़्यादा जो है ईजी हैं, आरामदेह हैं पर एल कंडक्टर, ड्राइवर के लिए। तो ये भी चीज़ गलत है। इसमें आपने जो है मैक्सिमम 4 सेंटीमीटर तक आप जो है फासला रख सकते हैं। आपने कोशिश करनी है जितना मिनिमम हो सके। ला मिनिमम पॉसिबल y la nunca superior de 4 centímetros। कौन से देवे advertir, आपने कैसे निशानदेही करनी है सु प्रेसेंसिया, अपनी मौजूदगी की, इन ला विया, रास्ते पर, esta conjunto del vehículo, अगर इस तरह की आप जो है गाड़ी लेके जा रहे हैं जिसके साथ जो है ट्राली मौजूद है। तो इसमें जब आप कोई स्पेशल इस तरह की गाड़ी लेके जा रहे हैं, तो इसमें आप ये देख रहे हैं ऊपर इसके एक लूज लगा हुआ है, तो ये आपको लेके जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें पहला लिखता है utilizando la señalización de emergencia, आपने जो है इस्तेमाल करने हैं señalización de emergencia, जो चारों इंडिकेटर होते हैं। तो ये चीज़ गलत है, चारों इंडिकेटर आपने यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करते। तो दूसरे में लिखता है empleando tanto del día, आपने दिन में भी como de la noche, रात को भी, una luz rotativa de color amarillo, आपने एक जो पीले कलर का रोतातीवा लूज होता है जो अक्सर घूमता है ऊपर, पीले कलर का, वो आपने लेके जाना है। आखिर में लिखता है कौन उना लूज इंटरमिटेंटे अमारिया, कि आपने इंटरमिटेंटे यहाँ पर आ गया, उना लूज आपने एक जो है लाइट लेके जानी, इंटरमिटेंटे जो जलती है बुझती है, यानी कि इंडिकेटर जो होते हैं, अमारिया पीली। तो ये चीज़ गलत है, आपने ये डिफरेंस रखना है। इसमें लूज रोतातीवा आता है जो घूमने वाला होता है, तो इसमें ये इसका दुरुस्त जवाब होगा कि आपने ये चीज़ लेके जानी। En un tramo de la vía, एक जो रास्ता है con la señal túnel, जिस पर टनल का निशान मौजूद है, está permitido hacer un cambio de sentido, यहाँ पर जो है आप यू टर्न ले सकते हैं। तो जहाँ पर भी ये साइन आ जाएगा आपने ज़हन में रखना है, वहाँ पर आप यू टर्न नहीं ले सकते। तो इसमें नो जवाब होगा। uno de los efectos, कुछ जो असरात हैं, इफेक्ट्स हैं कि algunas drogas, जो मंशियात के pueden producir en conductores, के ये ड्राइवर में पैदा कर सकते हैं, la ampliación
बढ़ाना दिल कंपो विश्वाल उसकी नज़र को, वो उसकी नज़र बढ़ा सकते हैं। तो जो मनशियात होते हैं, नशे होते हैं, इनसे नज़र बढ़ती नहीं कम होती है, तो ये चीज़ गलत है। दूसरे में लिखता है ला डिस्मोनियाción de la distancia de tensión, कि इससे जो है वो कम हो जाएगा फासला रुकने का। तो रुकने का फासला जो है, जब आप नशे की हालत में होंगे, रिएक्शन लेट करेंगे, ब्रेक लेट लगाएंगे, तो डिस्टेंसिया दे डिटेंसियन जो है वो कम नहीं होगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पर क्या लिख रहा है, डिस्मिनसियन के कम हो जाएगा, तो ये भी चीज़ गलत है। La incorrecta percepción del tiempo y del espacio, आपको या जो है वो ठीक तरह से फैसला नहीं करेंगे, आप टाइम पर जो है रिएक्शन नहीं कर पाएंगे, और आप जो है जो स्पेस रखी जाती है, कोई फासला होता है, उसको भी ठीक तरह से एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे जब आप नशे की हालत में होंगे। तो यही इसका दुष्ट जवाब होगा। जिस दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किया करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।